सूरजपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहाँ बड़े ही भोले भाले लोग रहते थे। आसपास के सभी गांव में होली के त्योहार का माहौल था। वही सूरजपुर गांव में ऐसा कुछ नहीं था। सभी गांव के लोग दुखी थे। सभी गांव के लोग एक जगह खड़े होकर बात करते हैं। सुना है डमरूपुर गांव में भी जोर शोर से होली की तैयारी हो रही है। हाँ मंगल भाई, पर हमारे यहाँ होली का त्योहार कब होगा? हम कब होली मनाएंगे? अब तो राम ही पार लगाए। हाँ भाई, अब राम ही पार लगा। तभी उसी गांव में एक दूसरे गांव से एक आदमी रंग बेचने सूरजपुर में आता है। गुलाल ले लो गुलाल, लाल रंग है पीला रंग है, पत्तियों से बना एकदम ऑर्गेनिक गुलाल। तभी मंगल और कालू उस गुलाल वाले को गांव में गुलाल बेचता देख दोनों भागकर उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे अरे भैया, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब भाई साहब, होली का त्योहार है इसलिए रंग बेचने आया हूँ। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। अरे वो तो हमें भी दिख रहा है, लगता है आप गांव में नए नए आए हो। हाँ भाई साहब, और मैंने इस गाँव में देखा है यार कुछ भी होली की तैयारी नहीं हो रही, और आसपास के गांव में देखो तो इतनी जोर शोर से तैयारी हो रही है। अब तुम्हें क्या बताऊं भैया, एक समय था हम भी होली का त्योहार बड़ी धूम धाम से मनाते थे, पर हमारे गांव में एक असुर रंगासुर ने अपना आतंक फैला रखा है। रंगासुर? ये कौन है और इसने कैसे आतंक फैला रखा है? भैया बात तब की है, एक दिन हम सभी होली खेल रहे होते हैं। अरे मंगल भैया, होली की हाँ भैया, तुमको भी होली की शुभकामनाएं। सभी होली का त्योहार बड़े मजे से बना रहे होते हैं, पर तभी हमारे गांव में रंगासुर नाम का असुर आता है। सुनिए गाँव में लोग, मेरा नाम है असुर राज रंगासुर। आज से कोई भी इस गाँव में होली नहीं खेलेगा, और कोई भी यहाँ होली खेलता हुआ मिला तो सिर्फ जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, और गाँव के सभी बच्चों को मार दूंगा। सभी गांव वाले डर जाते हैं और पिछले साल ही कालू के बेटा होली खेलने की जिद की और सभी बच्चे होली खेलने को घर से बाहर निकले, पर सभी बच्चों को रंगासुर अपने साथ उठाकर ले गया। ये सब बोलकर मंगल रोने लगा और रंग बेचने वाला आदमी भी डरकर वहाँ से भाग गया। उसी गांव में एक विश्वास नाम लड़का होता है जो शहर से गांव में होली की छुट्टी पर घर आया हुआ था और अपनी माँ से बोलता है, माँ क्या बात है, यहाँ कहीं भी होली की तैयारी नहीं हो रही। विश्वास की माँ ने विश्वास को गांव के हालात की सारी बात बताई। अच्छा ये तो बहुत दुख की बात है, पर अब ये सब बहुत हुआ। हमारे गांव में एक असुर ने हमारे रंगों और खुशियों से भरे त्योहार का नाश कर रहा है, उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा। विश्वास ये सब सोचता है और घर से बाहर गांव के चौपाल पर जाता है। वहाँ उसे एक साधु महाराज मिलते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या किसी असुर से परेशान हो? हाँ बाबा, पर आपको कैसे पता कि अब मैं किसी असुर की वजह से चिंता में हूँ? बेटा, जिस असुर से तुम परेशान हो वो रंगासुर नाम का एक असुर है। एक समय पहले वो एक राज्य का तांत्रिक था। वह बहुत शक्तिशाली बनना चाहता था, जिस वजह से वह उस राज्य के बच्चों को गायब करके वह शैतान को उन बच्चों की बलि देता था। पर उस राज्य के लोगों को पता चल गया और उस तांत्रिक को बांधकर आग से जला दिया। पर वह तांत्रिक बाद में रंगासुर में बदल गया और उस राज्य के अंदर जितने गांव आते एक एक करके वह सारे गांव को बर्बाद कर देता, और उसे लोगों के त्योहार और खुशियों से जलन होती और उसकी शक्ति कम होती है, इसलिए वह किसी भी गांव में होली का त्योहार नहीं बनाने देता। पर महाराज, उस दुष्ट का अंत कैसे करे? उस असुर को हराने का एक उपाय है। यह एक जादुई तलवार है। तुम इसके उपयोग से उसे परास्त कर सकते हो, पर ध्यान रहे उसका अंत होलिका दहन वाले दिन होगा, क्योंकि भाग्य के हिसाब से उसका अंत उसी दिन होगा। पर महाराज, वह बहुत शक्तिशाली होगा, मैं इस तलवार से उसे कैसे मार पाऊंगा? बेटा, होलिका दहन वाले दिन उसकी शक्ति बहुत कम हो जाती है, और उस दिन उसके सीने में उसके दिल की तरफ वार करने उसका अंत होगा। विश्वास तलवार कुछ गांव के लोगों से बात करके उस असुर की गुफा की ओर जाता है। वही असुर अपनी गुफा में बैठा था और विश्वास लोगों को लेके गुफा में जाता है, और गुफा में अंदर एक आग से भरा तालाब था। यह देखकर विश्वास थोड़ा घबराता, पर वह उस तलवार की शक्ति से उस आग के तालाब को ठंडे बर्फ में जमा देता है और सभी लोग उसे पार कर लेते हैं। पता नहीं आगे क्या क्या मुसीबत होगी।
विश्वास ये सब बोलकर बाकी लोगों को लेके आगे बढ़ता है। विश्वास भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मंगल भैया डरो मत, सब ठीक होगा। ये सब बोलकर वह सब आगे जाते हैं। उन्हें आगे एक पिशाचिनी मिलती है। कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आई? सब लोग पिशाचिनी को देखकर डर जाते हैं। मंगल, यह कौन है? कहीं रंगासुर से पहले कहीं ये हमें न मार दे। अच्छा, तो तुम्हें मेरे स्वामी रंगासुर के पास जाना है, पर मैं तुम्हें वहाँ पहुँचने नहीं दूंगी। पिशाचिनी इतना बोलकर उन सब पर हमला करने जाती है। तभी विश्वास उस तलवार को आगे करता और उस तलवार में से एक रोशनी निकलती है और पिशाचिनी पर पड़ती और वह इस रोशनी से जल जाती है और वो पिशाचिनी मुक्त होकर एक सुंदर महिला में बदल जाती और बोलती है, धन्यवाद आपका। उस दुष्ट ने मुझे पिशाचिनी में बदल दिया था, आज आपने मुझे मुक्त कर दिया। इतना बोलकर वो महिला गायब हो जाती है और विश्वास आगे जाता है। वह देखता है रंगासुर एक पत्थर पर बैठा और वही कुछ बच्चे बंधक थे। और यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हें कोई पिशाची नहीं मिली? मिली थी, अब वो जा चुकी। अब तेरा अंत है रंगासुर। मुझे मारने आई? तुम जैसा एक मामूली आदमी मुझे कैसे मार सकता है? ये बोलकर रंगासुर वहाँ से गायब हो जाता है और गायब होके बोलता है, महाराज जी, मेरी शक्तियाँ कम है, इतनी भी नहीं कि तेरे जैसा कमजोर आदमी मुझे मार सके। रंगासुर ये सब बोलकर गायब होके हंसता है, पर विश्वास उसकी आवाज ध्यान से सुनता है कि आवाज कहाँ से आ रही। और विश्वास आंख बंद करके तलवार को लेके ध्यान लगाता है। तलवार से एक रोशनी निकलकर अदृश्य रंगासुर पर पड़ती है और रंगासुर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो दिखने लगता है और वो तड़प कर मर जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और सभी बच्चे बंधन से छूट जाते हैं और अगले दिन लोग बड़ी धूमधाम से होली मनाते हैं।